हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन क्लास 11th आप स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा जो स्लोप है वो लाइन का क्या होता है। तो आपका जो स्लोप है, मैंने लाइन ए बी ली है और ए बी में आपने बी एंड को इतना राइज कर दिया, यहाँ से बी को आपने यहाँ कर दिया है, तो इस एंड को आपने उठा दिया है, राइज किया हुआ था, और ये इस लेंथ में आपने, तो इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं स्लोप। तो आपका स्लोप का जो फॉर्मूला है, स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन, ये आपका स्लोप का फॉर्मूला होगा। तो अब देखो, मैंने यहां पर लिया है कि इसमें राइज, अब इसको मैं कोऑर्डिनेट से अपना कोरिलेट करता हूं। तो मैंने ये एक्स एक्सिस ली है और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन और ये लाइन ए बी ली है, और सपोज करो ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बनाती है। तो मेरा जो राइज है आपका ये होगा। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री इस एंगल के लिए ये आपकी अपोजिट साइड है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये आपका बेस है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो आपका जो स्लोप होगा वो आपका स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स राइज अपॉन रन। तो इसमें मेरा राइज ये पार्ट है और ये मेरा रन पार्ट है। इसमें नेमिंग कर दोगे तो ये आपका ए बी और ये मैंने सी लिया है, मीन्स राइज अपॉन रन। सो दिस स्लोप will be equal to perpendicular means BC upon AC, and this slope that will be equal to tan theta। तो आपका स्लोप का जो फॉर्मूला है ये आपका है फर्स्ट। इसमें क्या है कि इफ एंगल ऑफ द लाइन विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब आपने इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है एंगल को। इसके मैं आपका नेक्स्ट लेता हूं। सपोज करो मैंने ये आपका एक्स एक्सिस और ये मैंने वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, ये लाइन मैंने कोई ए और बी लाइन ली हुई है, और इसका ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का वो x1 और y1 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके x2 और y2 है। तो अब मैं इसमें, जब मेरे पास पॉइंट गिवन है, जब मैंने पीछे एंगल दिया था तो आपका था कि टेन थीटा दैट विल बी स्लोप। अब मैंने यहाँ पर दिया है कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब देखो, ये जो आपका एंगल है ये मैंने थीटा लिया हुआ है। अब ये सपोज करो मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो एक्स के साथ आपका ये एंगल भी थीटा होगा। तो मुझे ये एंगल देखना था कि ये एक्स का कितना एंगल फॉर्म करती है, तो ये थीटा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वही आपकी जो है। तो आपने अभी निकाला था कि m इज इक्वल टू एम, हम स्लोप को m से स्लोप को इंडिकेट करते हैं, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, और हेयर टेन थीटा दैट विल बी इक्वल टू, ये पॉइंट मैंने c लिया है, तो BC अपॉन AC। BC जो होगा वो y2 माइनस y1, और आपका ये जो पार्ट है वो x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ लाइन if points are given that will be equal to m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। और अभी पिछला जो फॉर्मूला निकाला था m is equal to tan थीटा, यदि आपको एंगल गिवन है तो आपका tan थीटा से स्लोप निकलेगा। अब आपका थर्ड है कि इफ लाइन इज गिवन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी जनरल फॉर्म है। तो इससे आपका जो स्लोप होगा ax plus by, so for this line means slope of this line that will be equal to minus a upon b, means coefficient of x minus and upon b। तो हम स्लोप जो है पूरे चैप्टर में आपके स्लोप निकालने के आपके ये थ्री फॉर्मूला हैं, m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर स्लोप इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। तो अब देखो, यहाँ पर मैंने ये स्लोप फर्स्ट है कि स्लोप ऑफ लाइन m दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस, जो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताया था, एंड स्लोप m दैट विल इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इफ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट से लाइन पास होगी तो उसका स्लोप आपका इस फॉर्मूला से निकलेगा, एंड स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दैट विल बी इक्वल टू माइनस a अपॉन b। तो ये आपका माइनस ए अपॉन बी के इक्वल आएगा। तो ये मेरे स्लोप के थ्री फॉर्मूला हैं। अब आता है कि इफ
टू लाइन्स आर पैरेलल, तो देखो लाइन्स जब पैरेलल होंगी मीन्स देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। तो आपका m1 इज इक्वल टू m2, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है, ये आपका सेकेंड। और इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप दैट विल बी इक्वल टू -1। एंगल बिटवीन लाइन्स, सो आपकी कोई भी टू लाइन्स हैं और उसके बीच में मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये आपकी ये टू लाइन्स हैं ए और बी, और इसके बीच में आपने ये एंगल थीटा लिया है, मीन्स दिस एंगल इज गिवन बाई tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और मॉड ऑफ दिस। मैंने इस लाइन का स्लोप m1 लिया है और इसका मैंने m2 लिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला से हम एंगल बिटवीन लाइन्स, यहाँ पर जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन लाइन्स, और m इज इक्वल टू tan थीटा में आपका जो थीटा है दैट विल बी द एंगल ऑफ द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब इनके हम कुछ एप्लीकेशंस लेते हैं। देखो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब आपको देखो जब पॉइंट्स गिवन हैं तो आपका स्लोप का जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप का फॉर्मूला है। तो ये मेरा पॉइंट है फर्स्ट x1 और ये मेरा पॉइंट y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन m विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 1 माइनस 3। सो दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका 6 हो जाएगा और ये माइनस का 4, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। तो अब देखो ये भी आपका 2 पॉइंट सेम आपका इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये पॉइंट मेरा x1 और ये आपका y1 है, ये मेरा x2 और ये मेरा y2 है। तो अब स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो -2 माइनस माइनस 2 और अपॉन x2 माइनस x1 7 माइनस 3, सो दैट विल बी 0 अपॉन 4, सो इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो आपका 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो अब देखो इसमें भी आपका 2 पॉइंट का फॉर्मूला है कि इसमें 2 पॉइंट के लिए m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1। तो अब ये मेरा x1 है और ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। तो आपका जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू y2 4 माइनस माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3 और दिस m इज इक्वल टू 4, दे आपका ये 6 हो जाएगा, दैट विल बी 0, इट मीन्स नॉट डिफाइंड। तो इसका आपका जो है स्लोप जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेकिंग द इंक्लिनेशन ऑफ द 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये मैंने देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देता हूँ। आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस। अब इंक्लिनेशन ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है और ये जो एंगल है आपका दैट इज द 60 डिग्री। तो मुझे इस डायरेक्शन में ही एंगल चाहिए। तो इसका जो जब एंगल गिवन है देन फॉर्मूला m इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पर m होगा tan 60 और tan 60 की वैल्यू आपकी √3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो नेक्स्ट आपका डी पार्ट है, दैट विल बी √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the angle between two lines is π/4 and slope of one line is 1/2, find the slope of another line। अब आपकी ये कोई भी 2 लाइन्स हैं और इन दोनों के बीच में आपका एंगल जो π/4 मीन्स 45 डिग्री है, और एक लाइन का स्लोप आपका m1 ले लिया मैंने, ये आपका ये है, और m2 जिसको मैंने m2 इज इक्वल टू m मान लिया है उसका स्लोप। तो अब एंगल बिटवीन लाइन्स आपका फॉर्मूला होता है कि tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 स्लोप ऑफ मतलब मॉड ऑफ दिस। अब tan थीटा तो ये आपका tan 45 आ जाएगा यहाँ पर, और दैट विल बी इक्वल टू m1 आपने 1/2 लिया है, m2 आपने m लिया हुआ है, और 1 प्लस 1/2 इंटू m। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 1 माइनस 2m और अपॉन 2, और यहाँ पर आपका 2 प्लस m अपॉन 2 मॉड ऑफ दिस।
तो इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप मॉड हटाएंगे और ये वैल्यू मेरी 45 की 1 होती है, तो इधर आप +1 और एक बार -1, तो आपने क्या लिया, पहले 1 - 2m अपॉन 2 + m दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 + m दैट विल बी इक्वल टू 1 - 2m, और m को इधर ले आते हैं तो 3m दैट विल इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू -1/3। यदि और दूसरी बार आप -1 लेंगे मीन्स 1 - 2m अपॉन 2 + m इज इक्वल टू -1 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -2 -m इज इक्वल टू 1 - 2m। m को इधर लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा m केवल, और ये इधर जाके हो जाएगा 3, तो m इज इक्वल टू 3। तो आपका लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू 3 या m इज इक्वल टू -1/3। तो ये आपका इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन थ्रू द पॉइंट -26 and 648 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 812 एंड x, तो x24। अब वैल्यू ऑफ x, तो अब देखो मैं इस लाइन में मेरा ये x1 है और ये y1 है और ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है, और इसके लिए मेरा ये x1 है और ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 और ये मेरा y2 है। अब देखो लाइंस आर परपेंडिकुलर, इसमें आपको लिखा है कि परपेंडिकुलर्स हैं, इट मीन्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि m1 इंटू m2 दैट शुड बी इक्वल टू -1। तो m1 आपका फर्स्ट लाइन का स्लोप है, m2 आपका सेकंड लाइन का स्लोप है, तो मैं फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालता हूं, तो हियर m1 दैट विल बी इक्वल टू y2 - y1 8 - 6 अपॉन x2 - x1 4 - -2, तो दैट विल बी इक्वल टू 8 - 6 2 हो जाएगा, और 4 + 2 6 मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 1/3। अब मैं m2 निकालता हूं, तो m2 इज इक्वल टू y2 - y1 तो 24 - 12 अपॉन x - 8, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 12 अपॉन x - 8। ये आपका इसका स्लोप। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फॉर अ परपेंडिकुलर लाइंस m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो ये m1 आपका है 1/3, m2 आपका है 12 अपॉन x - 8 और इज इक्वल टू -1, तो 3 से ये कैंसिल कर लेते हैं, और बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -x + 8 इज इक्वल टू 4, x को इधर ले आते हैं और मीन्स x इज इक्वल टू 4, तो ये आपका इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 4। तो वो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ x, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो कोई भी लाइन जो आपकी मिड पॉइंट से पास हो रही, जो किसी भी ओरिजिन से और मिड पॉइंट ऑफ लाइन, तो मैंने ये मिड पॉइंट को लाइन ले लिया है AB, और इसका जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -0 -4, और इसका आपका 8,0। तो मुझे उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है जो ओरिजिन और इसके मिड पॉइंट, ये मैंने m को जो है मिड पॉइंट माना है, तो मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है OM का। तो अब OM का स्लोप निकालना है, तो OM के लिए देखो मिड पॉइंट आपका गिवन है, तो जहां मिड पॉइंट है तो इसकी मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले m निकालूंगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ m, अब आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा कोऑर्डिनेट ऑफ m दैट विल बी इक्वल टू x1 + x2, तो 0 + 8/2 कॉमा दूसरा होगा -4 + 0/2। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -2। तो अब मेरे को जो पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स जो हैं वो 0 0 इस लाइन को और 4 -2 इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, तो ये उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये मेरा x1 और ये मेरा y1, ये x2 और ये मेरा y2। तो स्लोप का फॉर्मूला आपका m इज इक्वल टू y2 - y1, तो -2 - 0 अपॉन x2 - x1 4 - 0, सो दैट विल इक्वल टू -2/4, और दिस m इज इक्वल टू -1/2। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो -1/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो मैंने यहाँ पर ये कोई भी ट्राइंगल लिया हुआ है, मुझे नहीं मालूम कौन सा वर्टेक्स आपका राइट एंगल का है, मैंने इसको A लिख दिया जो इसके कोऑर्डिनेट 4,4 हैं, मैंने इसको B लिख दिया जिसके कोऑर्डिनेट आपके 3 और 5 हैं,
और इसको मैंने सी लिख दिया है, जिसके कोऑर्डिनेट आपके -1 और -1 है। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या है, मुझे 3 लाइन्स हैं। यदि ये राइट एंगल है तो इसमें कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, और जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो इसमें आपका जो लाइन हो सकता है, लाइन बिटवीन दीज टू एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स दैट विल बी 90, और इट मे बी एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स 90 डिग्री, और एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स में भी 90 डिग्री। तो हमने क्या है कि यहाँ 3 लाइन्स का स्लोप निकालना है। तो मैंने एज्यूम किया है कि ए बी का स्लोप m1 है, बी सी का स्लोप आपका m2 है, और इसका स्लोप m3 है। तो पहले मैं m1, m2 और m3, तो इनमें से किसी भी दो का प्रोडक्ट आपको -1 जरूर मिलेगा यदि ये राइट एंगल है तो, और नहीं मिलता है तो आपका, और दो का कभी भी राइट एंगल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्राइंगल में दो एंगल 90 डिग्री हो ही नहीं सकते। तो अब मैं पहले m1 निकालता हूं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम m1 इज इक्वल टू, अब देखो m1 के लिए मैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो मैंने 4 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 3, तो इसका जो स्लोप आया दैट इज -1, क्योंकि ये -1 अपॉन 1। अब मैं m2 निकालता हूं, तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन मीन्स y2 माइनस y1, तो -1 माइनस 5 अपॉन -1 माइनस 3, तो ये आपका -6 अपॉन -4 दैट विल बी 3 अपॉन 2। अब मैं m3 निकालता हूं, तो m3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट विल बी 4 माइनस -1 और अपॉन 4 माइनस -1 मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 1। ये आपका 5 अपॉन 5 हो जाएगा, सो दैट विल इक्वल टू 1। तो मैंने आपके यह 3 लाइन्स के स्लोप निकाले। अब मैं चेक करता हूं कि m1 इंटू m2, तो -1 और इंटू 3 अपॉन 2, तो ये -3 अपॉन 2 आएगा। m2 और m3 का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये आपका 3 अपॉन 2 इंटू 1 3 अपॉन 2 आएगा, और m3 और m1 का निकालते हैं तो -1 -1। इट मीन्स हियर द प्रोडक्ट ऑफ 2 लाइन्स इज -1 मीन्स m2 m3 एंड m1, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो आपको मिलता है एक ही आपका किसी भी एक पेयर का ही प्रोडक्ट आपको -1 मिलेगा, मीन्स दीज आर द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। Next question, find the slope of the line which makes the angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured along anti-clockwise direction। तो अब देखो ये मैंने y-axis और ये मैंने लिया आपकी x-axis। अब पॉजिटिव y-axis से आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है और मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका इधर जो एंगल है ये आपका एंगल 30 डिग्री गिवन है, और मुझे स्लोप के लिए एंगल विद एक्स एक्सिस, मुझे यहाँ से एंगल चाहिए, तो मुझे इस एंगल की रिक्वायरमेंट है, ये मेरा थीटा है। तो अब मुझे थीटा निकालना है, तो देखो ये मेरा वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये मेरा 90 डिग्री है, और ये एक्सटीरियर एंगल, सो थीटा दैट विल बी इक्वल टू 90 प्लस 30, सो दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये एंगल आपका 120 हो गया। तो देयरफॉर अब स्लोप आपका होता है m इज इक्वल टू 10 थीटा, और थीटा आपने निकाला है 120, सो 10 120। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वी विल राइट 10 180 माइनस 60, सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट 10 विल बी नेगेटिव, सो माइनस 1060, और 1060 वैल्यू आपकी √3, सो स्लोप ऑफ दिस लाइन दैट विल बी इक्वल टू -√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखो एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, अब ये डायरेक्शन मेरी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, 3 -1, तो आपका 3 एंड -1 दैट विल बी इन दिस क्वाड्रेंट, एंड 4 -2 4 एंड -2 दैट विल ऑल्सो इन दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आपका इस लाइन का मुझे स्लोप फाइंड, एंगल विद एक्स एक्सिस। तो अब हम जो tan थीटा लेते हैं कि m इज इक्वल टू tan थीटा, तो जो आपका ये थीटा जो एंगल है वो विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मैं स्लोप निकाल दूंगा, उस स्लोप की हेल्प से मैं tan थीटा, इट मीन्स जो tan थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, आपको जो पॉइंट्स गिवन है तो दैट y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1, इससे आप इसको स्लोप निकालेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो -2 -1 अपॉन x आपका 4 -3, तो ये आपका -1 तो +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 अपॉन 1, सो दैट इज इक्वल टू -1, मीन्स स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब मुझे tan थीटा, अब थीटा देखो आपका tan जो है नेगेटिव इस वजह सेकेंड क्वाड्रेंट में, इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू tan 135,
मैंने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सेकंड में 45 की ये वैल्यू है और नेगेटिव होता है तो 45 180 में से 45 माइनस किया आपका तो 135, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 135 और इन रेडियन यू विल राइट 3π/4। तो ये इसका एंगल होगा विद एक्स एक्सिस। तो ये जो एंगल आ रहा है आपका वो दैट विल बी 135 एंगल होगा 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज द डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अदर लाइन देन टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन इज 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन। तो अब देखो यहाँ टू लाइन्स हैं और उनके बीच में आपका जो एंगल है वो आपका थीटा है और इसमें tan थीटा की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 1/3 और वो कहता है कि एक लाइन का स्लोप दूसरे का डबल है। तो आपने सपोज किया इस लाइन का स्लोप m है तो इसका मैंने 2m ले लिया है। तो अब अकॉर्डिंग टू एंगल बिटवीन लाइंस तो आपका ये tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 तो 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m2 2m इंटू m मॉड ऑफ दिस। अब tan थीटा की वैल्यू आपकी 1/3 इज इक्वल टू ये आपका m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर मॉड। अब जब मॉड हटाएंगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन लेंगे तो यहाँ मैं पहले प्लस ले रहा हूँ इसको तो 1/3 दैट विल बी इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। इसको भी इधर लेके आते हैं तो मीन्स 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसके आप फैक्टर कर दोगे तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पेयर से आपका 2m कॉमन देन m माइनस 1 और इससे माइनस 1 कॉमन m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और विच इम्प्लाइज ये आपका आ जाएगा m माइनस 1 कॉमन एंड 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो विच गिव्स m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू हाफ। अब ये एक आपका आंसर तो ये मिल गया कि मेरा m की वैल्यू ये पॉसिबल है। अब यदि मैं इसका माइनस पार्ट लेता हूं तो माइनस में मैं लिखूंगा कि -1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो विच इम्प्लाइज दैट विल बी 1 प्लस 2m स्क्वायर दैट विल इक्वल टू -3m। अब इसको इधर लेके आते हैं तो ये आपका 2m स्क्वायर प्लस 3m और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके फैक्टर सभी पॉजिटिव हैं तो सेम आपका 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पेयर से आपका 2m कॉमन m प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन यहाँ से m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इससे आपका m प्लस 1 कॉमन मीन्स दैट विल बी 2m प्लस 1 is equal to 0. So which gives either m is equal to -1 or m is equal to -half. So it means slope of line pair यदि आपने देखो m is equal to 1 लिया तो दूसरी लाइन का स्लोप 2 होगा। यदि आपने m is equal to हाफ लिया तो दूसरी लाइन का स्लोप 1 होगा। यदि आपने m is equal to -1 लिया तो दूसरी लाइन का स्लोप -2 होगा। यदि आपने m माइनस हाफ लिया है तो आपका दूसरी लाइन का स्लोप -1। सो दीज आर द 4 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन थ्रू x1 y1 एंड hk द स्लोप ऑफ लाइन इज m। देखो आपको यहाँ पर स्लोप गिवन है और स्लोप का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर मेरा y2 k है और y1 आपका y1 है, y2 आपका यहाँ x2 आपका h है और ये मेरा x1 इज इक्वल टू m। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो m इंटू h माइनस x1 दैट विल इक्वल टू k माइनस y1। तो आपको जो प्रूव करना है वो यही करना है कि प्रूव दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1। तो ये आपका स्लोप से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपकी एक्सरसाइज आपके 9.1 के क्वेश्चंस थे ना। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।